हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इसके चैप्टर के एनालिसिस थोड़ा देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। कुछ चीज़ें जो हमें इसमें स्टार्टिंग से पढ़नी है, सॉल्यूशंस, आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कि कितने तरीके के सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं। इसके अलावा हमें देखना है इसमें कुछ बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स, लाइक कुछ 11th में भी आपने पढ़ रखे हैं, जैसे मास परसेंटेज, आपका वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैलिटी, इस तरीके से भी मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, ये सब कुछ है। इसके आगे स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है हेनरीज लॉ, और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इसमें हमारे पास आएगा राउल्स लॉ। राउल्स लॉ पे बेस काफ़ी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, जो कि इसी से आता हुआ एक टॉपिक है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें भी हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये कुछ इसमें पढ़ना है। और इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वेंट ऑफ फैक्टर नाम से हमारे पास। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले हमें इतना कुछ पढ़ना है, एक समरी टाइप की कह सकते हैं आप कि इसमें हमें इतना पढ़ना है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेसिक बात करें इसकी हिस्ट्री, अगर हम देखें तो पहली बार हमने सॉल्यूशन वर्ड काफ़ी पहले सुना था, मतलब शायद मुझे याद है जब आप 9th में रहे होंगे तब आपने पहली वर्ड सुना होगा सॉल्यूशंस। इसका थोड़ा सा हिस्ट्रिकल आपने बैकग्राउंड पढ़ा होगा 11th में, जब आपने पढ़ा होगा एक टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें आया था मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स, मिक्सचर बेसिकली हमारे पास 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा? हेट्रोजीनस और होमोजीनस। तो आपको अगर याद आए तो आपने पढ़ा होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर्स आर नोन एज सॉल्यूशंस। ऐसा क्यों? होमो का मतलब क्या होता है? होमो सेपियंस आपने एक वर्ड सुना होगा। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। और जीनस जो एक वर्ड है यहाँ पे, इस वर्ड का मतलब है कंपोजिशन। अब इस वर्ड का पूरे का मतलब क्या हुआ कि सेम कंपोजिशन? नहीं समझ में आ रहा। तो मान लीजिए हमने लिया शुगर और इसको डिसॉल्व किया हमने पानी में। मान लीजिए ये मैंने बीकर लिया, इस बीकर में मैंने ये जो ब्लैक है ये आपके पास वाटर है। मान लीजिए इसे मैंने कुछ शुगर डिसॉल्व कर दी, जो कि हमारे पास ये कुछ रेड वाले जो है शुगर के पार्टिकल्स है। तो स्टूडेंट्स, होगा क्या इसमें कि एक स्टेज ऐसी आएगी जब चीनी इसमें पूरी घुल जाएगी। तो जब ये चीनी पूरी इसमें घुल जाएगी तो मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए मैं यहाँ से थोड़ा सा पानी निकालता हूँ, और क्या चेक करते हैं? हम चेक करते हैं इसकी स्वीटनेस, कि इसके अंदर स्वीटनेस कितनी है। सिमिलरली मैं यहाँ से भी पानी निकालूंगा और मैं क्या चेक करूँगा? इसकी स्वीटनेस। तो आप ये देखेंगे कि इनकी जो स्वीटनेस है दोनों ही केस में वो क्या आएगी? वो आएगी सेम। दैट मीन्स सेम आने का मतलब क्या है कि हम यहाँ से यहाँ तक जाएं या हम यहाँ से यहाँ तक जाएं, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर ये जो शुगर की कंसंट्रेशन थी या जो कंपोजिशन थी वो सेम है, वो यूनिफॉर्म है। कहने का मतलब एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक डेफिनेट अमाउंट निकाला, मान लीजिए आपने 1 ml पानी निकाला, यहाँ से 1 ml में आपके पास 4 मोल शुगर के आ गए। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये पूरा सॉल्यूशन होमोजेनियस है तो जब भी आप यहाँ से
तीनों जगह में से कहीं से भी निकालेंगे तो हर जगह ये चीज़ सेम मिलेगी कि 1 ml सॉल्यूशन में आपके पास 4 मोल शुगर के होंगे। ये पूरा का पूरा कहानी का सारांश है कि होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब है क्या। तो स्टूडेंट्स हमने सीखा यहाँ पे क्या कि सॉल्यूशंस आर नथिंग बट होमोजीनियस मिक्सचर्स। तो हम कह सकते हैं व्हाट आर सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस आर homogeneous mixtures of two or more components। तो यहाँ पे आया 2 और 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करें एक तरीके से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो ये कंपोनेंट पे भी डिपेंड करता है। लाइक अगर आपके पास 2 कंपोनेंट हैं तो सॉल्यूशन कहलाएगा आपका बाइनरी सॉल्यूशन। 3 कंपोनेंट हैं तो ये कहलाता है आपका टर्नरी सॉल्यूशन। 4 कंपोनेंट हैं तो ये कहलाएगा आपका क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। हालांकि इन दोनों को हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 12th के सिलेबस में हमें जो दे रखा है वो है सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट का बाइनरी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग करने से पहले अगर हम इसके 2 कंपोनेंट की नज़र डालें कि ये 2 कंपोनेंट हैं क्या, मतलब अब हम पढ़ रहे हैं जैसे कि इसमें हम एक हेडिंग लिख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट हैं अभी हमने डिस्कस किया। हमें कौन से सॉल्यूशंस पढ़ने हैं यहाँ पे, हमें पढ़ने हैं सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन में। और बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, बाई का मतलब कितना 2। दैट मीन्स हमें बात करनी है यहाँ पे 2 कंपोनेंट की। तो जो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस होगा तो बेसिकली यहाँ पे भी क्या होगा, 2 कंपोनेंट होंगे। कौन कौन सा, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। इन दोनों में जो डिफरेंस क्रिएट कराएगा वो होगी इनकी क्वांटिटी, क्वांटिटी तादाद कि कौन कितना है। मतलब कुछ अगर आपको याद हो 11th में आपने देखा भी होगा, जो चीज़ कम या फिर आप कह सकते हो स्मॉल या फिर लेस क्वांटिटी में होगी वो आपका सॉल्यूट है। जो चीज़ लार्ज या फिर एक्सेस या फिर ग्रेटर क्वांटिटी में है वो चीज़ आपके पास क्या है, सॉल्वेंट। जो कम, जो लेस वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा, जो एक्सेस वो आपका सॉल्वेंट। तो इस तरीके से हमने बात कर ली कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की कि सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा होता है हमारे पास सॉल्वेंट। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन तो बना दिया। सॉल्यूशन बन जाएगा कि हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया, हमारा सॉल्यूशन बन गया। अब यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि ये जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू व्हाट। तो सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं कि दोनों में से ज़्यादा क्या है, सॉल्वेंट। दोनों में से ज़्यादा क्या है, सॉल्वेंट। तो जो ज़्यादा होगा वही सॉल्वेंट होगा। जैसे कि अभी हमने जो पीछे केस डिस्कस किया था कि हमने क्या किया था, हमने शुगर को डिज़ोल्व किया था वाटर में। तो अगर मैं मेरे एक ये बात कहें कि 10 ग्राम शुगर को हमने लिया है 500 ml ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट ज़्यादा क्या है यहाँ पे, पानी। तो अगर पानी ज़्यादा है तो जो सॉल्यूशन होगा वो किस स्टेट के हिसाब से होगा, H2O, जो कि किस स्टेट में होता है आपका, लिक्विड। अगर किसी केस में मैं ये कह दूं कि मैं शुगर की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर देता, मान लीजिए मैं ऐसा कर लेता यहीं पे कि 10 ग्राम की जगह मैं 500 ग्राम और 100 ml H2O में डिज़ोल्व कर देता, तो अब कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा हो गई, शुगर की। और शुगर किस फॉर्म में होता है, सॉलिड। तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, सॉलिड। तो बेसिकली बात है यहाँ पे कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन जिसकी ज़्यादा होगी वही आपका फिजिकल स्टेट देगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई हमारे पास सॉल्यूट, सॉल्वेंट और कंपोनेंट वाली बात को लेके।